नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुजीत और आप देख रहे हैं लाइव कोचिंग सेंटर। मैं समझाने वाला हूं आपके स्टेट का नया एनसीईआरटी कोर्स। साथ ही साथ ये भी बताने वाले हैं कि आपके बोर्ड के एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहला चैप्टर है वास्तविक संख्याएं। तो शुरू करते हैं प्रश्नावली 1.1 से। तो इसमें लिखा है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो पहला है 135 और 225 और इसमें लिखा है कि एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हिंदी में बोलते हैं माशा। तो देखिए, क्वेश्चन हमने लिख लिए हैं और इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें देखते हैं बड़ा कौन है, 135 या 225, और लिखेंगे यहाँ 225 बड़ा है, ये बड़ा है का चिन्ह है, 225 बड़ा है 135 से, अतः 225 और 135 पर यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम, यानी कि यहाँ पे प्रमेय लिख सकते हैं, प्रमेय का प्रयोग करने पर तो देखिए, एल्गोरिथम का सूत्र होता है A बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, इसमें ये क्या है, बी और क्यू, आर क्या होता क्या है। तो देखिए, हम रफ ले लेते हैं। जब हम किसी संख्या को भाग देते हैं, जैसे ये 135 को भाग देते हैं 225, तो यहाँ पे 135 हो गया बी यानी भाजक। तो देखिए, बी जिससे हम भाग देते हैं, जिसको भाग देते हैं ए, जो शेष भागफल आता है वो क्यू, शेषफल को आर। बी हो गया भाजक भाज्य, क्यू हो गया भागफल, आर हो गया शेषफल। तो देखिए, हम सबसे पहले हम भाग देंगे 135 से 225 को। तो 135 एकम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 गया 9। तो इसको हम लिखेंगे इस रूप में। तो 225 बराबर बी हो गया भाजक, इसमें भाजक 135 है, 135, क्यू हो गया भागफल, इसमें भागफल 1 है, गुणा 1 प्लस आर, आर इसमें शेषफल 9 है, 90 है, तो 90। तो देखिए, हम यहाँ लिखेंगे, यहाँ शेषफल 90 जीरो नहीं है, ये जीरो नहीं है को दर्शाता है। अतः फिर से यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करेंगे। 135 यानी भाजक 135 और शेषफल 90 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर देखिए, अब क्या करेंगे, इसमें 90 छोटा है तो 90 से भाग देंगे। तो देखिए, 90 एकम 90, 5 में से 0 गया 5, 13 में से 9 गया 4, यानी शेषफल हो गया 45। तो इसको हम इस रूप में लिखेंगे, फिर से इसी रूप में लिखेंगे। ये हो गया भाजक भाज्य 135 बराबर 90 एकम 90 प्लस आर, इसमें शेषफल कितना है 45, ये लिख दिया 45। अब देखिए, यहाँ भी शेषफल 0 नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ शेषफल
यहाँ शेषफल 45 जीरो नहीं है, अतः 90 और 45 पर यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करने पर, तो देखिए 90 बराबर इसका भाग ऐसे होगा, 90 दूनी 45 दूनी 90 और शेषफल आता है 0, तो 45 दूनी 90 प्लस 0, यहाँ पे शेषफल 0 है और तब तक हल करते हैं जब तक शेषफल 0 ना आ जाए। तो यहाँ शेषफल 0 है, अतः भाजक सबसे लास्ट में जो भाजक, इसमें भाजक कितना है 45, अतः भाजक 45 एचसीएफ होगा। बस ये आंसर हो गया। तो प्रश्न 2 देखिए, तो लिखा है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ q कोई पूर्णांक है। इसमें देखिए 6 हो गया भाजक यानी b बराबर 6, q कोई पूर्णांक कोई भी हो सकता है, यहाँ पे 1 2 3 4, 6 भाजक यानी b, ये भी b। तो देखिए हम इसको समझने के लिए सबसे पहले हम रफ में अच्छी तरह से समझ लेते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले इसमें पूर्णांक लिख लिया है, 6 7 8 9 10 11 12 13, ये सब पूर्णांक हो गया। अब देखिए इसमें भाजक कितना है, प्रश्न में दे रखा है भाजक हो गया b, वो है 6। अब हम करेंगे क्या, इस 6 से भाग देंगे इन पूर्णांकों को, तो भाग इस तरह होगा, ये देखिए हमने भाग दिया है, 6 कम 6 इसमें शेषफल 0, 6 कम 6 इसमें 1, इसमें 6 कम 6 इसमें 2, इसमें 3, 6 कम 6 इसमें 4, 6 कम 6 इसमें 5, 6 दूनी 12 इसमें शेषफल 0। अब देखिए इसमें शेषफल 6 दूनी 12 और इसमें शेषफल 1। अब देखिए इसी तरह आता रहेगा, लेकिन शेषफल हमेशा 6 से कम ही आएगा। इसमें देखिए अधिकतम 5 है। तो अब देखिए यहाँ शेषफल r, शेषफल को हम r बोलते हैं, ये हमने पहले भी समझा चुके हैं। जैसे कि शेषफल को हम r लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ शेषफल 0 1 2 3 4 5 फिर 0, यानी कि r हमेशा 0 के बराबर होगा या फिर b से छोटा, b मतलब 6 से छोटा होगा। r हमेशा 0 के बराबर होगा या 6 से छोटा ही होगा। तो देखिए यहाँ पे 0 के बराबर या फिर 6 से छोटा है। अब देखिए हम यहाँ पे विषम संख्या लेते हैं। विषम संख्या कौन कौन सा है इसमें, 6 9 और 7 9 11 13, इस तरह का ये विषम संख्या है। तो देखिए इसको हम जब 6 से भाग देते हैं, ये हो गया 7 9 11 फिर 13। तब देखिए इसको हम लिखेंगे 6 कम 6 प्लस 1, ये हो गया b, यानी कि 6। और भागफल को हम क्यों लिखते हैं, देखिए हमने पहले भी बताया था भागफल को हम क्यों लिखते हैं। तब देखिए 6 एकम 6 प्लस 1, तो इसको भी हमने लिखा 6 एकम, यहाँ पे क्यू, भागफल को हमने क्यों लिखा है, 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5, 6q प्लस 1, यानी कि इस रूप में ही आता है हमेशा विषम संख्या 6 से भाग देने पर। तो यही हमें दर्शाना है। तो देखिए हम इसको लिखेंगे कैसे, माना
ए कोई धनात्मक पूर्णांक है जहाँ भाजक b बराबर 6 है। ठीक है। अब जब a को 6 से विभाजित करते हैं, विभाजित करते हैं तो शेषफल r क्या प्राप्त होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5 या फिर 5 तक ही प्राप्त होता है। अर्थात r जो है 0 से बड़ा या फिर बराबर या फिर b से छोटा होता है। ये देखिए b यहाँ पे 6 है, ये देखिए मैंने लिखा है b 6 है, यानी कि यहाँ पे 6 से छोटा ही है या फिर 0 के बराबर है। अतः पूर्णांक a को 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में लिखा जा सकता है।